क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बता दीजिए, ठीक है। जो चीज टाइम एंड वर्क में आपका बार बार इस्तेमाल होता है वो चीज बता दीजिए सर, कुछ समझ जाए, क्योंकि बार बार आप इस्तेमाल कीजिएगा कोई चीज का। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बिगिनर्स लोग के लिए बता रहे हैं। जो अपने आप को धुरंधर समझता है वो कृपया यहां से निकल जाए, यहां उनका कोई काम नहीं है। ये बेसिक लेक्चर है, हम प्यार से बात करते हुए आप लोग से क्लास करेंगे, लेकिन बात करेंगे क्वेश्चन के दौरान बात करेंगे, लेकिन जब बेसिक बताएंगे तब बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आराम से साल 1 महीना 2 महीना में आप लोग का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन हाँ पूरा करवाएंगे पूरा, ठीक है। जो लोग गांव में बैठे हुए हैं वो आराम से देख लें। सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज जैसे लेट नहीं हुआ 6:30 बजे, वैसे ही हर दिन लेट नहीं होगा, 6:30 बजे पक्का हम मिलेंगे, ठीक है। चलो मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। चलो सर जो चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, आवाज में किसी को प्रॉब्लम हो या कोई चीज में तो सीधा मैसेज कर दें, हम कमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रितेश कमेंट देखिए, कोई एक्स्ट्रा आएगा तो बोलिएगा, कुछ सवाल किसी का आएगा तो। टाइम एंड वर्क, सर ये चैप्टर ऐसा है कि पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्यों? इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समय एवं कार्य। सर क्या बोलते हैं? समय एवं क्या कार्य, ठीक। सर पहले सिलेबस बता देते हैं कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर होता है। हम सिलेबस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, हम सिलेबस पूरा डाले हुए हैं। सर कुछ बता देते हैं स्ट्रेटेजी, है ना, कि कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटेजी का वीडियो हम कमेंट में पिन कर देंगे, वो भी तुम लोग देख सकता है कि कैसे पढ़ना है। सिलेबस और स्ट्रेटेजी हम डायरेक्ट वीडियो बना चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट ज्यादा उतना भी नहीं करेंगे हम। कंपटीशन है, बच्चा नहीं है, तुम लोग देख लेना। चलो सर इसमें 3 चीज का इस्तेमाल होता है। किस किस चीज का सर? सबसे पहला इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी का। क्या होता है? जो बता रहे हैं वो आंख खोल के कान खोल के सुनते रहो। सर पहला इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी का, ठीक है। सर दूसरा किसका इस्तेमाल होता है? दूसरा इस्तेमाल होता है डेज का, दिन का। सर तीसरा किसका इस्तेमाल होता है? तीसरा इस्तेमाल होता है टोटल वर्क का, टोटल वर्क का। हम लोग का ऑफलाइन बैच 25 तारीख से चालू हो रहा है गिरिडीह में 2 से 4, बाकी सब टाइम फुल है, बैच फुल है, ठीक है। चलिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डेज का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, अभी पहले हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में मतलब बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। इतना अच्छे से बता रहे हैं ना कि मुर्दा भी समझ जाएगा, अपने आप जीवित है ना तो ध्यान देना। डेज का मतलब दिन। सर टोटल वर्क को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुल कार्य। क्या बोलते हैं हम लोग? कुल कार्य। धीरे धीरे करके बताएंगे, सुनना अब। सर क्षमता, क्षमता का मतलब होता है, ध्यान देना, आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। नोट्स पर डे बनाते चलना, तब लगेगा कि पढ़ रहा है, वरना लगेगा ही नहीं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन लोग नोट्स बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, इसीलिए ऑनलाइन से डरते हैं हम, ठीक है। ऑफलाइन को ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा सामने होता है, ठीक है। आदमी के द्वारा, आदमी के द्वारा एक दिन में, आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सर एग्जाम्पल इतना देंगे ना कि बोलेगा सर समझ में आ गया। आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, 5 काम मतलब कुछ भी काम हो सकता है सर, 5 गो कुर्सी बनाता हो, 5 गो टेबल बनाता हो, 5 गो आइटैड होता हो, 5 गो घर बनाता हो, कुछ भी करता हो, वो उसका एफिशिएंसी। आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी बोलते हैं, उसका क्षमता बोलते हैं, ठीक है। चलो सर दिन का मतलब, अगर सपोज हम एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ये मेरा एफिशिएंसी है, ये मेरा क्षमता है, ठीक है। और उस काम को करने में हम 5 दिन का समय ले रहे हैं, वही हुआ समय, ठीक है। मतलब काम को करने में लिया गया समय ही मतलब दिन, ठीक है। सर समय बहुत तरीका होता है, वो हम बताएंगे, कभी घंटा में होता है, कभी दिन में होता है, ठीक है, ये सब बताएंगे। पहले अभी जो बता रहे हैं वो सुन लो। सर समय,
और कुल कार्य मतलब समझना, अब किया गया कार्य। अगर हम पर डे 4 काम करते हैं, अगर हम पर डे 4 काम करते हैं और 5 दिन तक काम किए, तो कुल मिलाकर के 20 काम किए हैं हम। सर 20 काम जो किए आप, वो क्या आया, समझो मेरा बात को। हम पर डे कितना काम करते हैं, एफिशिएंसी क्या बोले, एग्जांपल 4। सर कितना दिन तक काम किए हैं, 5। ठीक है, देखो एफिशिएंसी 4, डेज 5। तो हमको ये बताओ, पर डे अगर हम 4 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे, 20। तो सर यहां से एक नया फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है, कि टोटल वर्क बराबर, समझो, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। इसको देखो, इसको देखने के बाद कोई सवाल है मेरे से तो पूछो, इसको देखने के बाद कोई सवाल है तो पूछो मेरे से, नहीं सवाल है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, नया फॉर्मूला आपका क्या बना है, नया फॉर्मूला आपका बना है एक टोटल वर्क बराबर, देख लेते हैं आप, है सर आवर रहेगा तो बच्चा आवर के बारे में अभी बताएंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइप करवाएंगे, पैटर्न करवाएंगे ना, तो आवर के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जैसे एफिशिएंसी का मतलब अगर एक दिन में 4 काम होता है, तो कभी कभी एफिशिएंसी घंटा के हिसाब से भी देता है कि 1 घंटा में 4 काम किया है तो 5 घंटा में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। तो कभी कभी एग्जामिनर घंटा के हिसाब से देता है, तो एफिशिएंसी को हम लोग घंटा में भी लेते हैं। ये आगे जब क्वेश्चन उस टाइप से आएगा तो वापस से हम हल्का सा बेसिक बता देंगे और क्लियर करेंगे आगे, लेकिन अभी हम दिन को लेकर के चल रहे हैं। चलो, टोटल वर्क बराबर क्या होता है अभी बताएं, एफिशिएंसी इनटू डेज। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, ये अभी हम लोग सीखें। चलो सर, आप बोले कि और भी फॉर्मूला है, हाँ, कुल मिलाकर के 3 फॉर्मूला है, और 3 फॉर्मूला सर कैसे है वो ध्यान देना है। ठीक है सर, 3 फॉर्मूला कैसे है, अभी ये फॉर्मूला कर लिए कि एक आदमी अगर पर डे 4 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। 5 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। ठीक है, बंद कर दीजिए, यहीं फोकस कीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए, यहीं फोकस कीजिए। हाँ सर, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सर एगो फॉर्मूला क्या है समझना, हम यहीं से आपको ट्रिक बता देंगे कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। सर टोटल वर्क का हो गया, दूसरा डेज का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है आपका डेज। क्या होता है, डेज। सर डेज का फॉर्मूला क्या है, मेरा बात समझना, अगर टोटल काम 50 है, एग्जांपल सुनो, टोटल काम 50 है और एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, टोटल काम कितना है 50, और एक आदमी एक दिन में 10 काम करता है, तो 50 काम को करने में 5 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 5 दिन। टोटल वर्क कितना है, 50 है। ठीक है, और एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 10, तो 50 काम को करने में कितने दिन लेगा, 5 दिन लेगा। तो सर ये जो 5 दिन आया वो कैसे आया, वो आया आपका जब आप 50 को 10 से क्या किए, डिवाइड किए, और ये 50 हम क्या बोले थे, कुल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क, और ये 10 क्या था मेरा, एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो यही आपका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यही फॉर्मूला बनता है कि डेज बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। सर 2 फॉर्मूला हो गया, बिना रुके नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं। यही 3 फॉर्मूला है, एफिशिएंसी। जिसको नहीं सीखने का शौक है, यहां डिवाइड कर देना कि एफिशिएंसी यहां जाएगा, टोटल वर्क बाय डेज, खत्म। ठीक है, और डेज यहां जाएगा तो टोटल वर्क बाय डेज, एफिशिएंसी। हम सिखा दे रहे हैं, सीखो। नेक्स्ट है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सर कैसे, मेरा बात समझना, अगर टोटल वर्क है 100, कितना वर्क है, 100, ठीक है, और 100 जो वर्क है वो हमको करना है 5 दिन में। कितना दिन में करना है, 5 दिन में। 100 काम को 5 दिन में करना है, 100 काम को कितने दिन में करना है, 5 दिन में। तो हमको वैसा आदमी का जरूरत होगा जो पर डे 20 काम करता हो।
है ना। तो सर ये जो पर डे 20 काम करता हो मतलब एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है सर कि एफिशिएंसी निकालने के लिए जो जो कितना 20 आया वो कैसे आया, जब हम 100 को 5 से डिवाइड किए, और ये 100 क्या था मेरा, ये 100 था टोटल वर्क, और ये 5 क्या था मेरा, 5 क्या था डेज, मतलब कि 5 दिन में करना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 20। सर ये 20 आया वो क्या आया, एफिशिएंसी आया, मतलब हमको वैसा आदमी को खोजना होगा जो पर डे कितना काम करता है, 20 काम करता है, ठीक है। सभी लोग चैनल जो न्यू जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करने एकदम मत भूलिएगा, वरना बाद में पछताइएगा मत जब क्लास खत्म होने वाला होगा। तो सर ये जो टोटल वर्क, ये फॉर्मूला क्या बना आपका, टोटल वर्क बाय डेज। यही 3 फॉर्मूला पर पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क निर्भर करता है। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको हम लोग को बताना जरूरी था, ठीक है। सर पूरा यूट्यूब में पढ़ाइएगा, हाँ रवि पूरा यूट्यूब में पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। मैथ बहुत वीक है सर, 25 में 12 13 बनता है, 6 महीना के बाद 25 में जहां तक अर्थमेटिक मैथ आता है, या फिर 6 महीना के बाद छोड़िए, पहला चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना टाइम एंड वर्क, जैसे चालू किए हैं टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया में जितना भी टीचर है सब टीचर महान है, सब टीचर सही है, उसमें हम भी शामिल है। चलो यहां देख लो, इतना लाइट है ना, इस सब उड़ करके कीड़ा यहां आता है। देखिए पूरा बताने के बाद क्या कीजिएगा, सुनिएगा। सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, जीडी, बैंकिंग, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस तो हलवा है, एमटीएस, ठीक है, रेलवे का कोई भी पोस्ट, रेलवे का कोई भी पोस्ट, डिफेंस का कोई भी पोस्ट, ठीक है, कोई भी पोस्ट आपको मन करे वो सारा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं बना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। चलो सर अब क्या सीखना है इसमें, अब सीखना है तुम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या सीखना है तुम लोग को, बेसिक स्ट्रक्चर। देखता है ऑनलाइन बैच इतना अच्छा है ना कि किसी को शकल देखते नहीं है, पता नहीं चलता है किसको समझ में आया नहीं आया, इसलिए ऑफलाइन बैच का मजा अलग है। कितनों कर लेते हैं ना, तो ऑफलाइन बैच का मजा ही अलग है, समझे। चलिए सभी को गुड इवनिंग। इतना स्पीड चलते हैं क्या, नहीं चलते, अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होता, वापस से रिपीट करना पड़ता है ऑफलाइन में। अभी देखो हमको तो 20 मिनट भी नहीं हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर चालू होने वाला है, और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन चालू हो जाएगा। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सर ये है क्या बेसिक स्ट्रक्चर, 25 तारीख से ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, 25 सितंबर से दोपहर 2 से 4 बजे तक। देखिए सारा सब्जेक्ट यहां पर होता है ऐसे कंपटीशन का। अगर हम ये बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी जो बोल रहे हैं वो सुनते जाना, क्या लिख रहे हैं, एबीसी एबीसीडी सिखा रहे हैं क्या, एकदम नहीं, सुनते जाओ अभी यहां पर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, सुनना ध्यान से, ठीक है। सर यहां पर जो हम लोग हमेशा लिखते हैं वो लिखते हैं डेज। सर यहां पर जो हमेशा लिखते हैं, मेरा बात सुनना, तुम लोग एगो ऑफलाइन बैच में जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे बता रहे हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ, डेज लिखने जा रहे हैं, ठीक है, डेज लिखते हैं, बड़ा अच्छा लाइन लिख रहे हैं, ध्यान देना, डेज लिखते हैं, यहां पर टोटल वर्क, ध्यान देना, निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं,
नेक्स्ट यहां पर एफिशिएंसी आता है कैसे, जो लिखे ना ये वर्ड को, जो बेसिक वाला आदमी होगा ना वो समझ जाएगा अभी क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, समझना। क्वेश्चन क्या आता है पता है टाइम एंड वर्क में, तुम लोग सुनना, उसको बंद कर देना। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन क्या आता है देखना, ठीक, कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर बार यही डाटा नहीं आएगा भाई, लैंग्वेज को सुनना, डाटा पे कम लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना। ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। ये जो हम बोल रहे हैं ना उसी काम को, इसका मतलब कि काम एक ही है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर बगल में एक बिल्डिंग बनाने का काम है, हम लोग 3 लोग यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग 3 लोग यहां बैठे हुए हैं सपोज दैट, ठीक है। जैसे कौन कौन है यहां पर, भीम और दयानंद, देखिए अब हम हैं, भीम है, दयानंद है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर हम उस बिल्डिंग को देख करके ये बोल रहे हैं कि हम उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यहां पर भीम है, भीम उस काम को देखा और क्या बोला कि हम उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सर यहां पर दयानंद है, दयानंद बोला कि हम उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों जो बात कर रहे हैं वो सेम काम के बारे में बात कर रहे हैं, काम अलग नहीं है। इसीलिए टोटल वर्क का हम लोग एक ही डिब्बा बनाए हैं, वो इसलिए क्योंकि तीनों जो बात कर रहे हैं वो एक ही काम को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट समझना, अगर हम उस काम को करने में 10 दिन ले रहे हैं, ठीक है, जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना वैसा पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना, एकदम जल्दबाजी नहीं। अगर हम उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं और यहां पर जो भीम है उस काम को 12 दिन में कर रहा है, सर यहां पर जो दयानंद है उस काम को 15 दिन में कर रहा है, हमको ये बताओ सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है, दयानंद। इसका मतलब कमजोर कौन है, दयानंद। हम कम दिन ले रहे हैं, इसका मतलब मेरा क्षमता ज्यादा रहा होगा, मेरा जो ताकत है, एफिशिएंसी है, ताकत, क्षमता, दक्ष, ये ज्यादा रहा होगा। दक्ष का मतलब ये एफिशिएंसी होता है, क्षमता होता है, वो आगे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक। सर जो जितना काम जितना कम दिन लेगा उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ये एक बेसिक सा सवाल था, समझना आप। तो सर यहां पर ए एक काम को के दिन में 10 दिन में, बी उसी काम को के दिन में 12 दिन में, सी उसी काम को के दिन में 15 दिन में, ठीक। तो सर क्वेश्चन क्या है पता है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, देखो ये लाइन समझना, ठीक है, कर सकता है, ये सकता बोला है ना, इसका मतलब क्या अभी तक किया नहीं है, दूर से ही डिंग बोल रहा है, मतलब ये डिंग हाँकता बोलता है ना कि पैतरा करना कि देखो हम उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि देखो हम उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, देखो हम उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। किया नहीं है अभी तक, शुरुआत नहीं किया है, खाली बोला है, ठीक है, बोला है। अब उधर से कोई मालिक आया, ठेकेदार आया, बोला अलग अलग छोड़ो, तुम लोग तीनों मिल करके काम करेगा तो उस काम को के दिन में करेगा। मालिक ये सवाल पूछा कि तुम लोग मिल करके अगर उस काम को करेगा तो के दिन में करेगा, सो बताओ, बाकी भूल जाओ अकेले अकेले। तो क्या मालिक क्या बोलना चाहता है, मालिक, अब मिटा रहे हैं इसको, मालिक क्या बोलना चाहता है, मालिक ये बोलना चाहता है कि तीनों मिल करके, मतलब तीनों मिल करके ए बी सी, तीनों मिल करके कितना दिन लेगा, कितना डेज लेगा। और अभी फॉर्मूला पढ़े सर कि डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, लेकिन तीनों मिल करके अगर काम कर रहा है तो तीनों का मिला करके एफिशिएंसी सर, ना कि अकेले का, है ना। तो मेन काम क्या है, टोटल वर्क निकालना है, और क्या है, एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो सर टोटल वर्क यहां पर बोले हैं निकालते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है, निकालते हैं। तो सर टोटल, और यहां पर क्या लिखते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं एफिशिएंसी, और यहां पर क्या लिखते हैं, डेज। तो सर क्या हमेशा जिंदगी भर डेज यही लिखेंगे, तुम लोग एक काम करो, ए को यहां लिखो, डेज यहां लिखो, एग्जाम में वही क्वेश्चन 40-50 मिनट में बनेगा, जो बताते हैं केवल वही लिखना, ठीक है। चलो, जितने नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने एकदम मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और ग्रुप में अपना शेयर भी कर दीजिएगा, पढ़ा रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उनको वीडियो भेज दिए।
हाँ ओ ठीक है, फोन कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, और 8 बजे से आपका मेघा मैम का भी क्लास है। ठीक है, देखिए यहाँ रीजनिंग का। तो सर यहाँ पर क्या करना है आपको, टोटल वर्क निकालना है। सर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। सर एक सवाल है कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, अगर लेना है अपने मन से ही लेना है तो कुछ और कहाँ ले लिए, 40 ले लिए, 50 ले लिए, 60 ले लिए, 80 ले लिए, 90 ले लिए, अभी वो आगे बताएंगे तुम लोग को। लेकिन खाली एक चीज याद रखना, कोई अगर पूछे तो ये मत बोल देना कि अमित सर बता दिए थे कि रट लो। ठीक है, याद रखना कि एलसीएम छो बताइए देते हैं। सपोज यहां पर एलसीएम क्या लिए हैं, ये तीनों का एलसीएम क्या है 60, ये तीनों का एलसीएम क्या है 60। ठीक है सर, टोटल वर्क कितना निकल गया 60। अभी बताएंगे टोटल वर्क 60 क्यों लिए, मेरा बात समझना। ठीक है सर, एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बाय डेज कितना होगा 6, टोटल वर्क बाय डेज कितना होगा 5, टोटल वर्क बाय डेज कितना होगा 4। ठीक है सर, डेज भी निकल गया, टोटल वर्क भी निकल गया, सर एफिशिएंसी भी निकल गया। तो सर क्या तीनों फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो गया, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज, एकदम प्रूफ हो गया। सर देखिए, ए पर डे कितना काम करता है 6, के दिन में काम खत्म करने का बोल रहा था 10 दिन में, पर डे 6, 10 दिन में टोटल 60 काम रहा होगा, 6 गुना 10। बी पर डे कितना काम करता है 5, 12 दिन में काम कर खत्म करने के बारे में बोल रहा था, तो 5 गुना 12 कितना 60। सी पर डे 4 काम करता है और बोल रहा था कि हम 15 दिन में काम को खत्म कर देंगे, तो यही सोचा होगा कि काम कितना रहा होगा 60। तीनों एक ही काम के बारे में बात कर रहा है। सर पहला फॉर्मूला जो आप बताए थे वो प्रूफ हो गया। दूसरा सर, डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी आप बताए थे। डेज क्या है देखो, डेज बराबर टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। एक काम करो, टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितना है 6, डिवाइड करेगा कितना आएगा 10, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 5 डिवाइड क्या करेगा 12, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 4 डिवाइड क्या करेगा 15। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला आपका प्रूफ। तीसरा फॉर्मूला तो अभी जस्ट निकालें, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बाय डेज, यही तो निकाले ना, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बाय डेज। देखो ये हो गया पूरा का पूरा तीनों फॉर्मूला तुम लोग का प्रूफ। ठीक है, तो सर क्वेश्चन तो मालिक कुछ और पूछा था ना, मालिक क्या पूछा था कि तीनों मिल करके उस काम को के दिन में करेगा। तो तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है, तीनों मिल करके पर डे 15 काम करता है। तो तीनों मिल करके अगर पर डे 15 काम करता है तो 60 काम को करने, सुनो 60 काम को करने में 15 के एफिशिएंसी से क्या 4 दिन नहीं लेगा, के दिन लेगा 4 दिन लेगा। कितना आया 4 दिन आया। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। हर बार लिखेंगे तो हम डेज को यहीं लिखेंगे, टोटल वर्क को यहीं लिखेंगे, एफिशिएंसी को यहीं लिखेंगे, मत सोचना कि उधर कोई लिख दे रहे हैं हम। ठीक है सर, अब नेक्स्ट चीज आप बताएं कि यहाँ 60 ही क्यों लिए, अपने मन से जब लेना है तो 60 ही क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं लिए। मेरा बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे अभी हम ये बताएं कि देखो हम कुछ और भी ले रहे हैं। ठीक है, समझना, यहां पर तेरा क्या था। ठीक है, ध्यान दो सर, ए एक काम को 10 दिन में, सर बी उसी काम को के दिन में 12 दिन में, सी उसी काम को के दिन में 15 दिन में। सर आप लेकर के बनाए थे कितना 60। ठीक है 60, सर आंसर कितना आया था 4। एक काम करते हैं ना, आप अपने मन से बोल रहे हैं तो हम 40 लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क बाय डेज, यहाँ क्या आएगा 4। सर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा 40/12, मतलब कितना आएगा 10/3, 40/15 कितना आएगा 8/3, 8/3। तो सर यहां पर देखो काम बट्टा में आ गया है। अब देखना ध्यान से। ठीक है, अब तीनों मिलकर देखो, हम क्या बोले हैं कि तीनों मिल करके उस काम को के दिन में करेगा, डेज निकालना है। ठीक है, और डेज बराबर क्या होता है आपका टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरा कितना निकला है 40। अब एफिशिएंसी तीनों का मिला करके, तीनों का मिला करके जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो सर 4 प्लस, जैसे ऐड किए थे ना यहाँ पर कि तीनों को ऐड करके 15 लिखे थे, तो यहाँ 4/10, 4 प्लस 10/3 और ये 8/3। ठीक है, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 10।
मतलब तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है? 10। तो हमको ये बताओ 40 काम को करने में 10 की एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। क्या आंसर में कोई फर्क आया? नहीं सर, आंसर में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ सर, आंसर निकालने के दौरान प्रोसेस में फर्क आ गया। क्यों फर्क आ गया सर? एक स्टेप आपका बढ़ गया, ये वाला एक स्टेप बढ़ गया। और तुम और भी खराब ले लेगा, 35 33 और ले लेगा तो और भी खराब हो जाएगा। वो तुम लोग का भला के लिए हम 40 लिए हैं, इसलिए और भी भला चाहते हैं, इसीलिए क्या लिए हैं? 60 लिए हैं। तो याद रखना, जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है? वो एलसीएम होता है। वो क्या होता है? एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम सर, अब सवाल ये है कि एलसीएम क्यों निकालते हैं? ताकि, लाइन सुन लो, लिख लेना, ताकि आंसर निकालने के दौरान जो प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे वो लंबा ना हो जाए, है ना। इसीलिए हम लोग सीधा एलसीएम ले लेते हैं। क्यों? ताकि आराम से ये 60 से भी कट जाए, ठीक है, 12 से भी कट जाए, और सॉरी, ये 60 जो है सो 10 से भी कट जाए, ये 60 जो है सो 12 से भी कट जाए, ये 60 जो है सो 15 से भी आराम से कट जाए, ताकि ये जो एफिशिएंसी आए वो बट्टे में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। इसीलिए हम लोग एलसीएम को लेते हैं। जो बेसिक क्लास था, बेसिक लेक्चर था, वो खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन। अब चालू करेंगे आप लोग का क्वेश्चन। तो यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बोलो, तारीफ करना है तो करो, बुराई करना है तो करो, लेकिन बोलो, हम कमेंट देखने के लिए जा रहे हैं। नहीं बोलना है तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। दयानंद, प्रियांशु, इंद्रदेव, राहुल, उत्तम, अभय, अजय, अजीत, कल्पना, दीपक, सन्नी, प्रजापति, अनीता, रवि कुमार, राजा, शहनवाज, कुणाल, अनुराधा, भीम, धर्मपाल, अंजीत, गुड इवनिंग बाबू, धर्मपाल, तौफिक, निशु। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पुरान, चलिए, प्रियांशु राज, बहुत अच्छा था सर, वेरी गुड बच्चा, अच्छे से समझ गए। प्रियांशु गिरिडीह से है कि बाहर से है? कोई क्लास में तो। बेहतर लाइफ, राम राम सर, राम राम मेरा बाबू। चलिए, मुकेश कुमार, लव यू टू मेरा बच्चा। प्रियांशु क्लास में कोई तो नहीं है ना? नवजल बैच में कोई है प्रियांशु? है ना, प्रिंस है। प्रियांशु गिरिडीह के बाहर से ही। बेहतर लाइफ, ये कौन है? क्लास का बंदा है क्या बेहतर लाइफ? हम्म, बेहतर लाइफ राम राम सर, चलिए राम राम। ठीक है, धर्मपाल, ये भी क्लास का बंदा नहीं है। भीम कुमार साव, ये भी क्लास का नहीं है। प्रियांशु बाहर से है, बाहर से हैं। बाहर से कहां से हैं आप? बाहर से कहां से? सर मैं दीपक। दीपक कौन दीपक? 7 दीपक है क्लास में। धर्मपाल, गुड इवनिंग बाबू। कहां से हैं धर्मपाल? क्लास का बैच का बच्चा तो नहीं लग रहा है। अच्छा, प्रियांशु गोड्डा, झारखंड। चलिए, वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स लोग को बता दीजिएगा कि पर डे 6:30 बजे से लाइव होता है, ठीक है। पूरा चैप्टर होगा 6:30 बजे, एकदम कान में हेडफोन लगा करके यहाँ विराजमान हो जाए, एकदम समझ में आ जाएगा। सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दें। क्लास एकदम नहीं रुकेगा, पर डे क्लास चलेगा आप लोग का। 8 बजे से मेघा मैम का क्लास चलेगा, तो क्लास को थोड़ा फुल करो अच्छा से, समझा। धर्मपाल जमुई से, ठीक। चलिए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सब लोग एकदम आराम से बने हुए हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसा जैसा क्वेश्चन आते जाएगा वैसा वैसा आपका प्रोसेस होता जाएगा। संभल संभल के हम क्वेश्चन को समझाते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। घबराइएगा मत, एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। कोई निश्चिंत, हम निश्चिंत है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। चल, ये रहा तुम लोग का पहला क्वेश्चन। एक बार पढ़ो और बनाने का कोशिश करो। हम थोड़ा समय देंगे, फिर हम बताएंगे। अच्छा, दीपक प्रमोद, चलिए ठीक है दीपक, समझ गए बाबू, एकदम पहचान गए आपको।
जिसको क्वेश्चन का क्वालिटी हल्का लो दिख रहा है वो अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा दें, 480 कर लें, एकदम एक नंबर क्लियर दिखाई देगा। हम मोबाइल में देख रहे हैं, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है हमको। ये सभी एग्जाम्स के लिए है आपका। चलिए, धर्मपाल का आंसर आ गया है बी। वेरी गुड, धर्मपाल का आंसर आ गया है बी। अब जैसे ही आ जाए हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर, ए एक काम को के दिन में करता है 12 दिन में, ठीक है, जबकि बी उसी काम को के दिन में करता है 18 दिन में, ठीक। सर एलसीएम कितना दिख रहा है? 36। 36 को 12 से करेंगे कितना आएगा? 3। 36 को 18 से कितना करेंगे? 2। दोनों मिल करके पर डे कितना काम? 5। तो सर 36 काम को 5 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा? 7/1/5। वेरी गुड धर्मपाल, शाबाश, उत्तम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया है तो हमको रोक देना, हम तुम लोग को वहीं पर बताएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा, ऐसा मत समझना कि एक ही क्वेश्चन को हम बार बार घिस तिर के रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसा मत समझना। हम जो पढ़ाएंगे वो सारा अलग अलग क्वेश्चन रहेगा और सारा सटीक क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो अब मेरा बात को समझना, ठीक है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है सर। अब ये सर अलग दिखने के लिए क्यों ना एक काम करे, कुछ समझा तुम लोगों को पहले से, कुछ समझाते हैं, समझना, ठीक है। अगर एक आदमी के पास 50 आम है, मैंगो है मतलब आम, ध्यान दो, ठीक है, और एक आदमी 25 आम खा लिया, 50 में से 25 खा लिया, तो इसको बोलते हैं ना आधा खा लिया। ये आधा का मतलब क्या होता है पता है? आधा भाग खा लिया। पूरा अगर बोला जाए ना तो आधा भाग खा लिया। ये जो भाग आता है वो कैसे आता है पता है? ये जो भाग निकालते हैं ना, भाग, ये डिवाइड नहीं है कि भागा लगा दो, भाग मतलब नीचे लिखते हैं टोटल और यहां लिखते हैं जो निकालना है। सर मतलब अगर हमको ये निकालना है कि कितना आम हम खा चुके हैं तो यहां पर ये लिख दो 25। अगर ये निकालना है कि कितना आम बचा हुआ है तो ये लिख दो 25। तो सर टोटल कितना था? 50, मतलब आधा आम खा लिए हैं, आधा आम बचा हुआ है, खत्म बात, है ना। तो सर कुछ नया एग्जांपल दीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास 70 आम है, ठीक है, और आप 40 आम खा लिए, तो एग्जामिनर पूछा कि कितना भाग आप खा लिए, तो हमको ये बताइए, हम 70 में से 40 खा लिए, मतलब 4/5 भाग खा लिए, सॉरी 4/7 भाग खा लिए। और अगर एग्जामिनर ये पूछे कि कितना भाग बचा हुआ है, तो सर बचा हुआ पर काम करेंगे। टोटल 70 में से 30 भाग बचा हुआ है, मतलब 3/7 भाग बचा हुआ है। तो सर इसको कुछ और भी ट्रिक है बोलने का, एकदम ट्रिक है। क्या बोलने का है पता है? देखो हमको इस पर काम नहीं करना है, कोई भी एक ऐसा चीज पर काम कर लो, सुना लाइन को, कोई भी एक ऐसा चीज पर काम कर लो जो सॉल्यूशन निकालने में मदद करे। बस अगर आपको जो शेष वर्क बचा हुआ है उसको निकालने में इजी है तो उस पर काम कर लो। अगर जो किया गया काम है उस पर काम, उसको निकालना इजी है तो उस पर काम कर लो। अगर एक भी निकाल लिया तो अगला निकल जाएगा। कैसे सर? समझो, ये 3/7 आया था, देखो भाग में क्या बोलते हैं, हम निकाल लिए डन वर्क। क्या निकाल लिए? डन, मतलब जो आम खा लिया गया है। तो भाग में क्या बोलते हैं पता? ऐसे बोलते हैं, सीखो बोलने, 7 में से 4 भाग खा लिए हैं तो 7 में से 3 भाग बचा हुआ है। अगर तुम्हारा ये निकालना पॉसिबल है, अच्छा से इजी है, तो 7 में से 3 भाग बचा हुआ है, 7 में से 4 भाग हम खा लिए हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए और सर, अगर एक आदमी 11 में से 8 भाग खा लिया है तो 11 में से 3 भाग बचा हुआ है। एक आदमी 13 में से 9 भाग खा लिया है तो 13 में से 4 भाग बचा हुआ है। या तो पहले ये निकाल लो अगर इजी है तो,
पहले ये निकाल लो इजी है तो अगला अपने आप निकल जाएगा। सर ये जो बोल रहे हैं आप कि पहले कौन निकाल लो इजी है तो, वो अभी सिखाने जा रहे हैं, ये लाइन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान दो। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को के दिन में, 32 दिन में। अब तुम लोग को थोड़ा एलसीएम निकालने का ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं, ध्यान दो। एलसीएम निकालने का ट्रिक बताने जा रहे हैं, बुतरू के जैसा मत करना, समझा, कि यहाँ 36 यहाँ 32 हो गया तुम लोग का सीजीएल निकालना, रेलवे निकालना, डिफेंस निकालना, कि यहाँ 4 बार में ये कर लिया। मत करना ऐसा, ऐसा नहीं होता है कंपटीशन में। एग्जाम निकालने के लिए हर एक चीज को शॉर्ट में करना होगा, तभी जाकर के हम लोग भी इस तरह से बनाने सीखे हुए हैं अपने से। देखो अभी अभी जो हम एलसीएम बताने का ट्राई कर रहे हैं, देखो मेरा बात समझना, ठीक है। अगर कोई बच्चा को जो पहले से गाली सीख चुका है ना, उसको अगर सिखाएंगे ना तो साला बार बार गाली ही सीखेगा, ठीक है। इसीलिए उसको सिखाना बड़ा इजी होता है जो कुछ नहीं जानता है। लेकिन जो हल्का अपने हम जब जब पढ़ाएंगे तब तक दिमाग कूदेगा उधर कि नहीं वैसा पढ़ाया गया था। तुम लोग बचपन से सीखा है ये वाला मेथड, अब तुमको हम अचानक सिखाने जा रहे हैं ये वाला मेथड। तुम लोग भाग भाग के भागेगा इधर, तुम लोग को बार बार सिखाएंगे भागेगा इधर, बार बार सिखाएंगे भागेगा इधर, है ना। लेकिन तुम लोग को यहां नहीं भागना है, तुम लोग को क्या करना है, ठीक है। मेघा मैम पधार चुके हैं, ठीक है, आप लोग का क्लास लेने के लिए। देखिए 8 बजे से होगा रीजनिंग, ठीक है। देखिए सर, अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ये समझना, ट्रिक समझना। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन बड़ा नंबर, मेरा बात सुनना, ये लाइन सुनना, दोनों में बड़ा नंबर जो क्या है कॉमन है, वो क्या है 4। क्या है वो 4। क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं। अब जैसे ही 4 को ले लिए, अब ये 36 पर फोकस करो, इसमें क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, 9। तो कितना हो जाएगा, यहां देखो 36 किससे बना है, 4 गुना 9 से बना है। अगर ये एलसीएम जो बता रहे हैं अगर 1% भी समझ में आया, तो जब 100वां क्वेश्चन होगा तो 100% समझ में आ जाएगा। इसीलिए 1% समझ में आया बस वही समझ लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। हम बता देते हैं कि सर कैसे हुआ कैसे हुआ, बार बार क्वेश्चन ना पॉज कर लेगा वहीं पर और वही अटक करके वापस करेगा, ऐसा मत करना। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, तब तक एलसीएम निकालने अपने आप तुम लोग सीख जाएगा। सर ये 36 किससे बना है, 4 गुना 9 से बना है, 4 पहले से क्या घट रहा है 9, ठीक है। सर ये 32 किससे बना है, 32 गुना है 32 बना है 4 गुना 8 से बना है, 4 पहले से है क्या घट रहा है 8। एक बात ध्यान देना, अभी आगे सिखाएंगे, जिसको एक बार जिस नंबर को ले लिए हैं उस नंबर को दोबारा मत लेना। चलो ये हो गया एलसीएम, अब भूल जाओ क्या है एलसीएम, लेकिन यही है एलसीएम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर एफिशिएंसी निकालने के टोटल वर्क बाय डेज करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखो 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 36 कट जाएगा, 9 और 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 8, ठीक है। सर इसको अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 4 32 कट जाएगा, क्या बचेगा 9। तो आ गया एफिशिएंसी। अब देखो यहां पर हम तुमको क्या बोले थे, ये लाइन को अगर जिस जिस भी भाग को निकालना इजी है उस पर काम करो। देखो यदि वे दोनों 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। टोटल काम भाग पे काम करना है, टोटल काम कितना है, टोटल है 4 गुना 9 गुना 8, ठीक है। सर ये दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है 17, कितना काम करता है 17। कितने दिन तक काम किया है 12 दिन तक, तो कितना काम कर लिया है पर डे 17 के एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर लिया है 12 दिन। तो टोटल काम में इतना काम हो चुका है। अब काटने जाएगा इसको तो ये कटा 3 बार में, 3 से ये 9 कटा 3 बार में, मतलब सर 17/24 काम हो गया है। सर ये निकालना इजी था, इसीलिए जो किया गया काम है उस पर काम किए, उस भाग पर काम किए। 24 में से 17 भाग हो गया है, तो सर 24 में से 7 भाग बचा हुआ है, ये रहा आंसर। सब मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल दें तो बताओ, 4 गुना 101 गुना 905 गुना 2 इंटू 905 गुना 101 गुना 4 गुना 2, आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा ना। सर क्या मल्टीप्लाई करना जरूरी था, नहीं ना,
पता है कि कट रहा है तो काहे मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर वह आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो भी कट जाएगा और आंसर 1 भागेगा। तो मल्टीप्लाई करना हर बार जरूरी नहीं होता है, अगर आंसर आ रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक बात याद रख लो कि ज्यादा टीचर जो मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड, ये सब ज्यादा सिखा रहा है प्री में, देखो मेंस में काम आता है, ऐसा नहीं बोल रहे क्वेश्चन काम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं तुमको करना है। प्री में मल्टीप्लाई डिवाइड कम करना होता है, मेंस में हल्का टाइम मिलता है तो करना किया जा सकता है। क्वेश्चन उतना लेंदी देता है ना, एग्जाम में थोड़ा लेंदी देता है, ताकि मल्टीप्लाई, पेन कॉपी का इस्तेमाल ऐसा नहीं करता है आदमी, पेन कॉपी भी देता है वहां पर, पेज कॉपी, पेज और पेन।